ओके। यस, नमस्ते बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? गुड आफ्टरनून सारे बच्चों को। गुड आफ्टरनून बेटा। सभी बच्चे नए क्लास में बैठे हैं। आपको नया क्लास कैसे लग रहा है? कैसा है आपका नया क्लास? हाँ, बोलिए। सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे, ठीक है? आपका नया क्लास आपको कैसा लग रहा है? जी, अच्छा लग रहा है सभी को? आपको सबको पुस्तकें मिल गई? सभी को अच्छा लग रहा है? सभी को बड़े बच्चे बन गए सभी बच्चे, है ना? और होशियारी से अब 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और 8वीं कक्षा में आप कैसे अंक प्राप्त करेंगे बेटा, बताइए? बुक मिल गए सभी को? शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को बुक्स मिल गए हैं। अच्छा। और आपने क्या सोच रखा है इस वर्ष? आप कैसी पढ़ाई करेंगे? अच्छी पढ़ाई करेंगे कि बुरी पढ़ाई करेंगे? और अगली क्लास में कैसे अंकों से पास होना चाहते हैं बेटा आप लोग? बताइए। सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, है ना? और इसको पढ़ने के लिए आपको परिश्रम करके आगे बढ़ना है, अगली क्लास में जाना है। और आपके जीवन में जितने भी पड़ाव आएंगे उनको धैर्य से सामना करना है आपने। जी हाँ, 7th क्लास से ज्यादा मार्क्स लाना है सीएस आनंदपुर, है ना? 7th क्लास से ज्यादा मार्क्स लाना है बेटा। यूपीएस विठलपुर ने भी कहा है अच्छी पढ़ाई करनी है। तो मैं देखूंगी इस बार मेरे बच्चे कितना कितना मार्क्स लाएंगे। हाँ, किरातपुर के बच्चे बोल रहे हैं मैम हम लोग 8th क्लास में आ गए हैं, सब लोग ओके, विद्या शक्ति में टॉप करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मजा आया आपकी बात सुनकर यूपीएस बोरकला। देखेंगे हम, हाँ। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप अपने लिए क्लैप कर लीजिए सभी बच्चे। ओके। तो बेटा आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 8वीं कक्षा का। साइंस का फर्स्ट चैप्टर, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो हम इसमें पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में, तकनीकी के बारे में, और उस क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई ये भी पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले, इसको पढ़ने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पहले के जो मनुष्य होते थे, है ना? जी हाँ, जी हाँ, सीएस शाहाबाद बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका उत्साह देखकर तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो बेटा मुझे ये बताइए, जो प्राचीन मनुष्य थे वो कैसे रहते थे और उनका जीवन कैसे था? वो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, फिर उनके जीवन में बदलाव कैसे आया? बताइए मुझे। सबका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है? सभी का आंसर मुझे चाहिए। सभी मुझे आंसर करेंगे। ओके। और आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो जो प्राचीन मनुष्य है, पहले के जो मनुष्य होते थे, वो कैसे रहते थे, कहाँ पर रहते थे, क्या खाते थे? फिर हम जो मनुष्य है ना, हम जो अभी एक इस काल में आकर खड़े हैं, हम हमारे जीवन तक, यानी कि हमारी जो दुनिया है अभी की, उस दुनिया तक क्या क्या बदलाव हुए और वो किस कारण से बदलाव हुआ? बताइए। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। जी। जी बताइए। ओके। ठीक है, तो आप बताते जाइए, कमेंट करते जाइए, ठीक है? तो मैं बताती हूँ। तो बेटा प्राचीन काल में मनुष्य जो है कैसे रहा करते थे? वे गुफाओं में रहते थे, है ना? और कई कई बार वे पेड़ों में रहते थे। जंगली जानवरों से उनको डर लगता था। उनके पास घर नहीं होते थे। तो वे क्या करते थे? अपने आप को जंगली जानवरों तथा प्राकृतिक जो जितनी आपदाएं हैं उनसे बचाने को, अपने आप को बचाने के लिए वे सुरक्षित स्थान को ढूंढ ढूंढ कर घूमते रहते थे, है ना? और भोजन कैसे करते थे वे लोग? बताइए, कैसे भोजन करते थे? क्या खाते थे बेटा वो लोग? जी हाँ, गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे। मुख्य भोजन कच्चा मांस खाते थे। सीएस सहाबाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रॉ मीट, रॉ वेजिटेबल्स सब खाते थे, है ना? जी हाँ, मीट खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। बहुत बढ़िया बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है।
तो वे क्या करते थे, शिकार करते थे जानवरों का, कच्चा मांस खाते थे। और उनको पता नहीं था कि कैसे भोजन को पकाया जाता है, किस उनको आग के बारे में कुछ नहीं जानते थे वे लोग, है ना। तो वो क्या करते थे, वो ऐसे ही कच्चा ही खा लेते थे। और पेड़ों के ऊपर रहते थे, फल फूल जो कंदमूल होते थे या फल होते थे, उनको खा लेते थे। अब बेटा, जिस जगह पर वो रहते थे, वहां का जो प्राकृतिक संसाधन जब उनके समाप्त हो जाते थे ना, जहाँ जैसे कि कुछ पेड़ है, वहां के फल वो खा लेते हैं। उसके बाद क्या रहता था, वहां पर फल नहीं होते। तो जो जानवर आसपास थे उन सबको मार के खा लेते थे। उसके बाद क्या होता था, उनके पास फिर जानवर नहीं होते थे मारने के लिए। तो वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया, मनुष्य ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया, औजार बनाने शुरू कर दिए। ये सब बेटा आपने सोशल साइंस में पढ़ा है ना, आपके पुस्तकों में पढ़ा है कि नहीं। जी हाँ, हमारे पूर्वज आदि मानव कहलाते हैं, है ना, जंगल में रहते थे। सीएस उप, उपारवार, ओके, ममता देवी जी। बिल्कुल सही बेटा, उन लोगों ने फिर औजार बनाना शुरू कर दिया। तो औजार बनाने से क्या हुआ, वे जानवरों का शिकार जो है अच्छी तरह से करने लगे। फिर उन्होंने आग की खोज की। उन्हें पता लगा कि आग पर पकाया हुआ जो खाना है वो ज्यादा स्वादिष्ट बनता है ना। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने देखा कि जो है, जो बीज वो खाकर फेंकते थे वो उग रहे हैं। ठीक है, वो उग रहे हैं। और उनको उनके उगने पर क्या हो रहा है, नए फल, सॉरी, नए पौधे निकल रहे हैं, उनमें फल लग रहे हैं, या उनमें नए नए जो है अनाज निकल रहे हैं। तो उनको आइडिया आया, किस चीज का आइडिया आया उन्हें, कृषि करने का। किसका आइडिया आया बेटा, कृषि करने का। ओके। तो वे धीरे धीरे कृषि करने लगे। ठीक है, फसल उगाने लगे। अब जब फसल उगाने लगे तो उनका लाइफ कैसे हो गया, उनकी जिंदगी कैसे हो गई। जैसे कि पहले वे शिकार और भोजन का संग्रह करने के लिए इधर उधर घूमते थे, अस्थाई जीवन था उनका। वे समूहों में, छोटे छोटे समूहों में रहते थे, प्राकृतिक संसाधनों पर वे निर्भर रहते थे, है ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने कृषि की शुरुआत की, कृषि करना शुरू किया, क्या हुआ बेटा, बताइए आप लोग मुझे। उनका जीवन स्थायी बन गया। यानी कि एक ही जगह पर वो रहने लगे, कुटियाएं बनाने लगे, झोंपड़ी बनाकर रहने लगे, उनको भोजन उपलब्ध होने लगा, है ना। और वे सामाजिक और उनका आर्थिक परिवर्तन होने लगा, है कि नहीं। फिर उन्होंने धीरे 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 करके एक एक नए नए डिस्कवरीज करने लगे, यानी कि एक एक इन्वेंशंस करने लगे, यानी कि क्या है, नए नए खोज करने लगे, है ना। वहां पर हम बात करते हैं विज्ञान की। तो इस तरह से विज्ञान का आविष्कार हुआ, है ना। और बेटा, विज्ञान के कारण ही क्या हुआ, आज जो हम हैं, है ना, उनके ही कारण उन्होंने नई नई चीजों की खोज की। और उसी के कारण हम लोग जो है आज जो है बहुत ही सुख सुविधा से, आराम से हम लोग रहने लगे। सीएस देवपुर ने कहा है होमोसैपियंस। जी हाँ बेटा, होमोसैपियंस यानी कि क्या है, यस, ह्यूमन बींग्स। हम, हमारा साइंटिफिक नेम है होमोसैपियंस, है ना। सीएस देवपुर, बहुत बढ़िया। जी हाँ, राखी, सीएस राखी नेवादा से कहा है पहिए का इन्वेंशन किया। बहुत बढ़िया, जैसे ही उन्होंने पहिए का आविष्कार किया तो उन्हें क्या होने लगा, यस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में आसानी हो गई। ऐसे करते करते धीरे धीरे आज की जो गाड़ियां हैं, मॉडर्न जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, उन सब के यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं ना। जी हाँ, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमोसैपियंस। बेटा, आप सबसे बात करके बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज सभी बच्चे, सभी लोग काफी अच्छे से इंटरेक्टिव हो रहे हैं। हाँ, यस, होमोसैपियंस, हाँ। चलिए, तो बेटा, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में कहां कहां पर, कौन कौन से क्षेत्र में
नवीनतम प्रगतियां हुई है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। अभी हम लोग किस किस चीजों का प्रयोग करते हैं, किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, संचार के साधनों का उपयोग हम करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नए नए प्रगतियां हुई है। ओके, तो आप लोग भी क्या करेंगे, मेरे साथ साथ हम लोग साथ साथ में डिस्कस करके पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, तो आप सबका जो है इंटरेक्शन बहुत जरूरी है बच्चे। चलिए, फिर हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए। प्रौद्योगिकी, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। तो बेटा हमने इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं, जैसे कि हमें पढ़ना है चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए, विनिर्माण के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। तो बेटा बहुत एक बड़ा सा एक चैप्टर है ये। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संचार के क्षेत्र में। ओके, तो संचार के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं। पहले कैसे होता था संचार, यानी कि कम्युनिकेशन कैसे हुआ करता था बच्चे, बताइए आप लोग। आपकी तरफ से मुझे आंसर्स चाहिए। संचार के क्षेत्र में कैसे कैसे परिवर्तन आए पहले के जमाने में, या आदि युग में, या आदि काल में किस प्रकार से संचार एक जगह से दूसरी जगह पर संचार पहुंचाए जाते थे, बताइए। कोई बता सकता है मुझे, मैं देखूंगी। यूपीएस बोरकला, टेलीफोन से। टेलीफोन तो अभी नए उपकरण है। पहले के बताइए आप लोग, प्राचीन काल में कैसे किया करते थे, कैसे संचार को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे, कम्युनिकेट कैसे करते थे लोग, बताइए। बताइए सभी। ओके, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग संचार के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, संचार को एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए क्या क्या किया करते थे। ओके, देखें हम लोग। चलिए देखते हैं बेटा, यहां पर देखिए, ये आप देख सकते हो बेटा, ये क्या है, कबूतरों का उपयोग, डाक प्रणाली, मोबाइल फोन, ईमेल मैसेजिंग, दूत। ओके, तो इतनी सारी चीजें हैं, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले, ये देखिए पहले जमाने में जब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई संदेश भेजना होता था, तो वे दूतों का प्रयोग किया करते थे। किसका प्रयोग किया करते थे बेटा, दूतों का। यानी कि दूत वे लोग होते थे, वे व्यक्ति होते थे जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। ओके, अब उसके बाद फिर क्या हुआ, बताइए आप लोग मुझे। हाँ, कबूतरों का प्रयोग करते थे लोग, है ना। कबूतरों का प्रयोग करने लगे। तो दूध का प्रयोग, फिर उसके बाद कबूतरों का प्रयोग। आप बच्चे बताइए मुझे, कितने लोगों को पता है कि कबूतरों का प्रयोग जो है, या कबूतरों का जो उपयोग है, वो संदेश भेजने में किया करते थे। बताइए आप लोग मुझे। जी हाँ, जो कबूतर होते हैं वो, उनकी गति बहुत तेज होती है ना, तो उनको जो है संदेश भेजने के लिए उनका उपयोग करते थे। तो जो कबूतर है, कबूतरों में दिशा की अच्छी समझ होती है बच्चे। तो वे क्या करते थे, तो उन्हें अपने घर वापस आने में इससे मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है हम कहाँ से निकल रहे हैं। जैसे कि मेरे घर से कबूतर उड़ रहा है, वो संदेश पहुंचाकर वो मेरे घर पर ही वापस आएगा, क्योंकि उन्हें दिशा का बहुत बोध हो रहता था।
ठीक है। तो कबूतरों द्वारा भी लोग क्या किया करते थे बच्चे? जी हाँ, संदेश पहुंचाया करते थे। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे डाक प्रणाली आई। आपको पता है डाक प्रणाली क्या होती है? क्या होती है डाक प्रणाली? जी हाँ, चिट्ठियां लिखते थे लोग, है कि नहीं? लेकिन ये जो चिट्ठियां लिखते थे, ये चिट्ठियां कई दिन लग जाते थे, है ना? बहुत सारे दिनों के बाद ही जहां पर हम चाहे वहां पर पहुंचते थे। लेकिन पहले के जमाने से अधिक सुविधा इनसे होती थी, डाक प्रणाली से। जो हम लोग बोलते हैं दूत और ये कबूतर, ये सब कई दिनों महीनों लग जाते थे संदेश पहुंचाने में, है कि नहीं? तो ये लोग क्या कर, ये जो है डाक प्रणाली से ये थोड़ा सा और आसान हो गया। हम्म। चलिए, अब बेटा उसके बाद देखिए आधुनिक युग में क्या आए? मोबाइल फोन आए, है ना? ईमेल आए, मैसेजिंग एप्स आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आए। इन सब से क्या हुआ? इन सब से हमें बहुत ज्यादा सुविधाएं होने लगी, है कि नहीं? हम लोग मिनटों में, सेकंडों में हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग जो है एक जगह से, कितनी भी दूर जगह हो, विदेशों में बैठे हो आप लोग, कहीं पर भी बैठे हो, आप सेकंडों में आप क्या कर सकते हैं? मैसेजेस को भेज सकते हैं। अब देखो बेटा, ई पोस्ट, ठीक है। ई पोस्ट क्या है? कोई बता सकता है मुझे? ई पोस्ट जो है ये एक डाक सेवा है। क्या है ये एक डाक सेवा है। डाक विभाग ने वर्ष 2000 में ये निकाली थी, इसे हम ई पोस्ट बोलते हैं। ठीक है। और इससे क्या हुआ? ई पोस्ट जो है ये भी जो है बहुत ही स्पीड, बहुत ही तेज रफ्तार से क्या होता है बेटा? ये हम लोग क्या है, एक जगह से, एक इंसान से दूसरी इंसान तक हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक के रूप में संदेशों को भेज सकते हैं, बहुत तेज गति। यानी कि ई पोस्ट जो है पत्रों को कुछ ही सेकंडों में हम लोग भेज सकते हैं, ताकि वो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। ओके। तो ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? हो गई है बेटा? यस। तो ये तो थी संचार के बारे में। ओके। ये क्या था? हमने अभी देखा कि संचार में क्या क्या बदलाव आए। तो मुझे कोई ये बता सकता है बेटा, आपने 2G, 3G, 4G, 5G ऐसे कुछ सुना है क्या? बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 2G, 4G, सॉरी, 2G, 3G, 4G, 5G, ये क्या चीज होती है? बताइए आप लोग मुझे, कोई बता सकता है मुझे? यस। क्या क्या बोला है? डाक पोस्ट, जी हाँ। यूपीएस उपारवार, यस। यूपीएस बोरकला, सीएस कानपुर। सभी बच्चों का जवाब आया है। हमारे यहाँ के बच्चों को मालूम है। अच्छा, सीएस राखी नेवादा के बच्चे बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, महीनों लग जाते थे, है ना? ऐसे। लेकिन अभी जो है, अभी आप सोचिए कितनी जल्दी जल्दी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? मैसेजेस को भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना? अब मुझे बताइए बेटा, ये 2G, 3G, 4G और 5G क्या है? 2G, 3G, 4G, 5G। जी हाँ, नेटवर्क श्रृंखलाएं हैं। यूपीएस सोनबरासा ने कहा है नेटवर्क श्रृंखलाएं हैं। सीएस राखी नेवादा ने कहा है थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, है ना? तो ये सब जो है क्या है? नेटवर्क श्रृंखलाएं हैं, जो कि अभी हम लोग कौन से इसमें जी रहे हैं बेटा? 5G, है ना? हमारे पास जो भी एडवांस, जो भी हमारे पास मोबाइल फोन्स है, जो नेटवर्क्स है, वो सब हम 5G में है हम लोग, है ना? तो देखा आपने कितनी जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम लोग कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। जनरेशन, हाँ बिल्कुल सही। तो ये टू यानी कि सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन, ये सभी जो है नेटवर्क की श्रृंखलाएं हैं। और मेरे बच्चों, इन सभी के कारण ही आज हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि विज्ञान की तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हम लोग, संचार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
ओके, अब हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं। आप लोग कमेंट करते जाइए बेटा, पहले की शिक्षा कैसे होती थी शिक्षा के क्षेत्र में, पहले के काल में शिक्षा कैसे मिलती थी, कैसे कैसे शिक्षा दिया जाता था, और अभी उसमें क्या फर्क आपको दिखाई पड़ता है, ये सब आप मुझे बताइए। हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा। जी बताइए मुझे। जी बहुत बढ़िया, यूपीएस सोनबरासा मैम, पहले गुरुकुल से शिक्षा मिलती थी। जी हाँ, यूपीएस बोरकला ने भी कहा है गुरुकुल से, है ना। यस, कैसी शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी पहले तो। ओके, तो क्या हुआ करता था, बच्चे क्या करते थे, जब उनको कुछ सीखना होता है तो वे क्या करते थे बेटा, बिल्कुल सही, पहले क्या करते थे, गुरुकुल जाया करते थे। तो गुरुमुख से, यानी कि गुरु जी जो बताते थे, जो ज्ञान बोलते थे, उनको सुनकर, उनको सुनकर क्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, वे जैसी शिक्षा उनको देते थे, अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं देते थे, जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसकी शिक्षाएं देते थे, राजनीति की शिक्षाएं देते थे, तो बेटा वेदों की शिक्षाएं देते थे। तो ये सब शिक्षाएं जो है गुरु अपने मुंह से बोलते थे और बच्चे उनका श्रवण करते थे, और उसको क्या करते थे, उसको अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में बिठाते थे, और उसके अनुसार वे क्या करते थे, कार्य करते थे, बहुत ही बुद्धिपूर्वक कार्य करते थे वे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पेड़ों की छालों पर, पत्थरों पर सब लिखना भी शुरू कर दिया। ओके, तो गुरुकुल में बच्चे क्या करते थे, जिनको सीखना होता है वे गुरु के शिक्षण में रहते थे, और क्या करते थे, वे गुरु के ही गुरुकुल में रहकर वहां से, हाँ, सुनकर पढ़ते थे, गुरु की बातों को सुनकर पढ़ते थे, गुरु जो बोलते थे उस कार्य को वो करते थे। ओके, उसके बाद बेटा क्या हुआ देखो, धीरे धीरे से पेड़ों की छालों पर, फिर पत्थरों पर सब वे लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। ओके, फिर क्या हुआ बेटा, पुस्तकें आई, पुस्तकें आई, ठीक है, पुस्तकों का इन्वेंशन हुआ, पुस्तकों को पेड़ों की छालों से पेपर्स बनने लग पड़े, और उन पेपरों पे लिखाई होने लगी, स्याही से लिखने लगे, है कि नहीं। फिर क्या हुआ, जी हाँ, आगे इतने बड़े हम लोग कि अभी कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हम लोग सभी बेटा, अभी नए युग में हम लोग कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चलिए बेटा, एक उदाहरण तो हम ही आपको बता देते हैं, हम आपसे बहुत दूर बैठे हैं, आप हमसे उपग्रह से जुड़े हुए हो, है ना, नेटवर्क से जुड़े हुए हो, और हम आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे क्लास चल रही है, आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, मोबाइल फोन से आप पढ़ते हो, है कि नहीं, लैपटॉप में आप लोग पढ़ते हो, टीवी स्क्रीन से आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये सब किसके कारण संभव हुआ है बेटा, जी हाँ, विज्ञान एवं तकनीकी के कारण ही संभव हुआ है कि नहीं, जिसमें कि आईसीटी का बहुत बड़ा कार्य आता है ना। तो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी का बहुत बड़ा स्थान है कि नहीं बेटा, बताइए, है कि नहीं। यस, और आप सबको पता है कि ई बुक्स क्या होते हैं, आपको पता है साधारण किताबें क्या होती है ना। आप में से कितने बच्चे जानते हैं ई बुक्स क्या होती है, कोई बता सकता है कमेंट करके मुझे कि ई बुक्स क्या है। मैं देखती हूँ कोई, यस, वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है। तो इसके क्या खास बात है, इसकी विशेषता क्या है, बताइए, कोई बता सकता है मुझे। जी हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट में होती है किताबें, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में होती है, सीएस राखी नेवादा उन्होंने भी कहा है पीडीएफ फॉर्मेट में होती है कि नहीं। यानी कि अभी देखो बेटा, आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपके पास एक बड़ी सी किताब है, आप उस बड़ी किताब को लेकर या बहुत सारे किताबों को ले जाने में अक्षम है, लेकिन ई बुक्स अगर आपके पास है, यानी कि आप डाउनलोड करते हो, है ना, जैसे कि मुझे 8वीं कक्षा की किताब चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी साइट पे, वहां से मैं
ई बुक डाउनलोड कर सकती हूँ और मैं उसमें से पढ़ सकती हूँ। मैं अपने मोबाइल, बस मेरे पास मेरा मोबाइल होना चाहिए, मैं उसमें से एक एक पन्ना पलट पलट के मैं उसको पढ़ सकती हूँ, है ना। तो देखो आप, कितनी ज्यादा सुविधा हो गई हमें। तो ई बुक्स का प्रयोग हम लोग आजकल कर रहे हैं। ओके, तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आई बेटा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं, मोबाइल से क्लास देखते हैं हम लोग। यस मैम, ऑनलाइन क्लासेस है ना। तो आप कभी भी बैठ के किसी भी समय पर आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लास को आप घर में बैठे या बाहर कहीं पर भी बैठे देख सकते हैं। तो ये सब संभव हुआ है कहाँ, गुरुकुल की उस शिक्षा रीति से हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसका कारण क्या है, किस कारण से हम लोग ऐसे हो गए हैं, विज्ञान एवं तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। ठीक है बेटा। तो आप मुझे बताइए बेटा, आज की जो क्लास है, यानी कि हमने दो टॉपिक्स पढ़े आज, हमने संचार के क्षेत्र में और शिक्षा के इस क्षेत्र में। ये दोनों टॉपिक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, यूपीएस सोनबरसा, थैंक यू सो मच। अच्छी क्लास है कहा है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। किरातपुर ने भी कहा मैम अच्छी पढ़ाई हो रही है। बेटा आप सभी बच्चे अच्छे पढ़िए, और हमारे तरफ से अगर आपको समझ में नहीं आता कोई भी बात या कोई भी टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट, आप बेझिझक हमें बता दीजिएगा। हम उसको आसान तरीके से आपके बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है। यूपीएस उपारवार ने भी कहा है नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बेटा अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके। और एक और बात ध्यान रखना है, हर शनिवार को आपकी क्या होगी, एमसीक्यू। एमसीक्यू यानी कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। यूपीएस बोरकला ने कहा है एमसीक्यू होगा, है ना। तो जो जो हम लोग एक क्लास में पढ़ते हैं, अगली क्लास में हम उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपने मुझे आंसर्स बताने हैं। ठीक है, तैयार है सभी? तो हम शुरुआत से ही 8वीं क्लास के स्टार्टिंग से ही अच्छी पढ़ाई करेंगे और सबसे बढ़िया, सबसे आगे पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करें। सभी बच्चों को बाय बाय। ठीक है, सभी बच्चों को धन्यवाद। सब जब जितने भी लोग वहां पर मेरे क्लास देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।